पुरातत्व विज्ञान से पुराने अवशेषों यहाँ तक कि प्राचीन शहरों के बारे में कई जानकारियां मिल सकती हैं। जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ हो, उसकी उम्र से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया और उसे क्यों प्रयोग किया जाता था, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन हर डिस्कवरी के केस में ऐसा नहीं होता। कई खोजें ऐसी भी होती हैं जिनके केस में अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट भी मौन रह जाते हैं और हमें मिलता है एक अनसुलझा रहस्य। आज भी हम आपको ऐसी ही 10 रहस्यमय खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गुत्थी पुरातत्ववेत्ता भी नहीं सुलझा सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। नंबर 10, मिस्टीरियस मॉस बॉल्स। 2006 में एक साइंटिफिक रिसर्चर टिम बार्थोलोमस ने अलास्का में यात्रा के समय कुछ ऐसा देखा जिससे उनके कदम वहीं ठिठक गए। वहां पर ग्लेशियर्स में सैकड़ों की संख्या में काई की छोटी छोटी बॉल्स थीं। देखने में ऐसा लगता था मानो ये बॉल्स आसमान से गिरी हों, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी। साथ ही एक और आश्चर्यजनक बात ये थी, ये बॉल्स मूव भी करती थी। शुरुआत में माना गया कि शायद ये हवा की दिशा या फिर ढलान की वजह से खिसकती हो, लेकिन ये कभी कभी ऊपर की ओर भी खिसक जाती थी और कभी हवा की विपरीत दिशा में भी। अपनी 14 साल की रिसर्च के बाद भी टिम ये नहीं बता पाए कि ये बॉल्स यहाँ कैसे आई और इनके मोशन की वजह क्या है। नंबर 9, अननोन स्केलेटन। 2020 के शुरुआती दिनों में सियारा तूफान की वजह से स्कॉटलैंड के एबरडीन बीच पर लहरों के साथ बहकर काफी मलबा भी इकट्ठा हो गया था। लेकिन ये सारा मलबा कबाड़ नहीं था। बीच पर इस कचरे के साथ साथ एक अजीब दिखने वाला कंकाल भी था। स्थानीय मीडिया ने इस कंकाल को आयोक नेस मॉन्स्टर का अवशेष बताकर खबरें छापी। इसकी पहचान को लेकर काफी कयास लगाए गए। कोई इसे शार्क कह रहा था तो कोई इसकी तुलना ऑर्का और जायंट डॉल्फिन से कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के प्रोफेसर डेविड लासो ने इस स्केलेटन पर रिसर्च करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन ना मिल पाने के कारण स्कॉटिश बीच पर मिला यह कंकाल अभी रहस्य ही बना हुआ है। पर यह तो तय है कि यह आयोक नेस मॉन्स्टर तो नहीं था। नंबर 8, फॉल्कटन ड्रम्स। ब्रिटिश द्वीप पर मानवों के एग्जिस्टेंस का इतिहास सालों पुराना है और यहाँ पर अक्सर प्राचीन आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फॉल्कटन ड्रम्स यहाँ मिले अब तक के सभी अवशेषों में सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। ये 1899 में पूर्वी यॉर्कशायर में बैरो बरियल नाम की साइट पर पाए गए थे। उन्होंने बताया था कि ये लगभग 2600 साल पुराने आर्टिफैक्ट हैं। ये चौक की बनी ड्रम के शेप आकृतियां थी। इन पर कुछ जियोमेट्रिक डिजाइन बनी हुई थी, जिसमें से कुछ मानव जैसी भी दिखाई पड़ती थी। पर यह क्या था किसी को भी नहीं पता। बच्चों का कोई खिलौना या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज। खोज के इतने सालों बाद भी ये ड्रम्स रहस्य बने हुए हैं। नंबर 7, वारंगल फोर्ट एंड टेम्पल। बहुत साल पहले भारत की तेलंगाना नाम की जगह काकाटिया वंश के समय राज्य का केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर वारंगल किला और मंदिर भी बना हुआ है। ये बेहतरीन और अलंकृत इमारतें भगवान शिव को समर्पित कर बनवाई गई थी। ये स्ट्रक्चर्स लगभग 12वीं सेंचुरी से यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी पुरातत्ववेत्ता आश्चर्यचकित होते हैं कि सालों पहले कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया। इन्हें कैसे इतनी खूबसूरती और बारीकी से तराशा गया। इन इमारतों ने एक्सपर्ट्स को भी मौन कर दिया है। क्या हमारे पूर्वज ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर चुके थे जिनसे इतने बड़े पत्थरों को उठाया जा सके और बारीकी से तराशा जा सके। नंबर 6, टिया स्टाइल्स। इथियोपिया में आरसी नामक जगह पर पत्थरों के अनूठे पिलर्स हैं जिन्हें टिया स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कुल 46 स्टोन्स हैं। इनमें से कुछ लंबे सीधे तने हुए हैं तो कुछ झुके हुए हैं। वैसे तो इथियोपिया में नक्काशीदार पत्थर बहुत आम हैं और कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन टिया स्टाइल्स अपने आप में खास हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां सबसे खास हैं और इनके जैसे कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसे किस एरा में बनवाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगभग 500 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। 30 साल पहले इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि ये किस तरह की साइट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। नंबर 5, इजिप्शियन मर्कटीज। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि प्राचीन काल में इजिप्ट वासी बहुत एडवांस हुआ करते थे। एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनकी नॉलेज बेहद कमाल थी। उनके पास समय की गणना करने के लिए एक बेहद कमाल का यंत्र था जिसे मर्कटीज कहते थे। ये एक लकड़ी के आयतकार टुकड़े का बना होता था। इसमें 24 मार्किंग होती थी, 12 डे लाइट आवर्स के लिए, 1 सनराइज और सनसेट के लिए, और बाकी की 10 मार्किंग रात के समय तारों को ट्रैक करने के लिए। ये सनडायल से बेहतर टाइम मेजरिंग डिवाइस था, क्योंकि सनडायल सिर्फ सूर्य की रोशनी में काम करता था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया सबसे पुराना मर्कटी 2600 साल पुराना था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मर्कटीज उससे सालों पहले एग्जिस्ट करते थे। नंबर 4, गुयाजू केव्स।
चाइना की टियानहंग पहाड़ियों पर 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ग्वाजू गुफाएं खोजी गईं और तब से अब तक इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसमें लगभग 350 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इस खोज के 1000 साल के बावजूद इस साइट से मिले किसी भी आर्टिफैक्ट की डेट नहीं पता लगाई जा सकी है। यहाँ तक कि कहीं भी इनके एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कुछ चाइनीज स्कॉलर्स का कहना है 9th सेंचुरी में ये कोमुशी लोगों के घर हुआ करते थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि 300 साल पहले ये टैंग डायनेस्टी के समय ग्रेनरीज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। पर असल में ये गुफाएं कब और किसने बनाई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 3, मिस्टीरियस वाइकिंग ज्वेलरी। वाइकिंग ने हजारों साल पहले ब्रिटिश द्वीप पर हमला किया था और वहां लंबे समय तक रहे थे। इसीलिए ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में वाइकिंग डिस्कवरीज बहुत कॉमन हैं और इन्हीं अवशेषों से पुरातत्वविदों को वाइकिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है कि वाइकिंग्स इससे पहले कहां रहते थे और कैसे रहते थे। 2014 में यहां अवशेषों के ऐसे ढेर की खोज हुई जिससे पुरातत्वविद्ताओं को कुछ सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उससे भी अधिक सवाल खड़े कर दिए। इसमें सोने चांदी की ज्वेलरी, क्रिस्टल्स, ग्लास, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। ये सभी चीजें 10th सेंचुरी के समय की थी। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर आभूषण बाइजेंटियम और रोम जैसे देशों के थे, जहां वाइकिंग्स का राज नहीं रहा था। सवाल यह उठता है कि उन्होंने ये सामान लूटा था या फिर अन्य देशों से खरीदा था। पर इतना साफ है वाइकिंग्स के बारे में कि हमारा लिखा हुआ इतिहास उनकी पूरी यात्रा का एक छोटा हिस्सा भर है और अभी उनसे जुड़ी बहुत सी जानकारी रहस्य ही है। नंबर 2, मिस्ट्री पैलेस। रशिया के टूवा रीजन में पुअर बेजिन पुरातत्व रहस्यमय अवशेषों का गढ़ माना जाता है। यह अनोखी साइट टेराकोल लेक के बीच में स्थित है और यूगर सभ्यता के समय का अवशेष है। ऐसा अनुमान है कि इसे 8th सेंचुरी के दौरान बनवाया गया था। पुरातत्वविद पहले इसे किसी किले के अवशेष समझ रहे थे, लेकिन काफी सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि यह किसी चाइनीज रॉयल पैलेस का हिस्सा है। पर जो बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है वो ये कि इस साइट के आसपास कहीं भी इंसान की प्रेजेंस के अवशेष नहीं मिले हैं। कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इसको कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका निर्माण कार्य ही पूरा ना हुआ हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये एक मंदिर रहा होगा, पर ये सभी सिर्फ अनुमान हैं और पुरातत्वविद किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस आर्मर। हो सकता है आप ये सोचते हो कि ब्रॉन्ज एज में सिपाहियों के कवच कांसे के बनाए जाते हों। आखिर कुछ तो वजह रही होगी कि इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, पर कम से कम साइबेरिया के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में साइबेरिया के ओम्स्क नाम के शहर में हड्डियों से बना कवच मिला। ये कवच किसी एक जानवर की नहीं बल्कि कई जानवरों की हड्डियों से बना था, जैसे घोड़ा, एल्क और हिरण। चूंकि इसके पास ना तो किसी तरह का कोई और अवशेष पाया गया है और ना ही कोई और निशान जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह किसका है, और इस तरह का ये इकलौता कवच है। ऐसे में इससे जुड़े रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं और पुरातत्वविद भी इस अनूठे आर्मर के बारे में मौन हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी रहस्यमय खोजें जिनका राज आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी न खोल सके। कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोचक और रहस्यमय लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।